अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएम प्री क्रेडिट कोचिंग। आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन पे बात करेंगे। प्रीपोजिशन इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अहम पार्ट ऑफ स्पीच में से है। इसी तरह इसकी अहमियत के पेश नज़र कैडेट कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में प्रीपोजिशन पर क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 5 से 10 सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के पेश नज़र हमने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं। इन सेंटेंसेस को हम प्रीपोजिशन से कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आर माई क्लास फेलोज़ डैश स्कूल नाउ। मेरे क्लास फेलोज़ स्कूल में हैं। उर्दू में तो हम कहेंगे स्कूल में हैं, यानी में का वर्ड यहाँ पर होगा, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर में की बजाय इन नहीं आएगा कि हम उर्दू में में इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिख दिया जाए। एट यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। और एट क्यों करेंगे, इन क्यों नहीं करेंगे? इन उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर कोई चीज़ घिरी हुई हो या किसी कन्फाइंड जगह पे हो, स्कूल हो या बिल्डिंग हो या ऑफिस हो। वहाँ हम जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा तो हम एट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर होगा एट स्कूल, इन स्कूल नहीं होगा। नंबर 2 है देयर इज़ समबॉडी डैश द डोर। ये भी उसी तरह से है कि कोई दरवाजे पर है। उर्दू में भी हम वैसे भी यही कहते हैं कि दरवाजे पर है, तो पर के लिए हम ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन इसलिए नहीं होगा कि ऑन होता है पर, यानी टॉप पर, किसी चीज़ के ऊपर, तो ऊपर नहीं है, दरवाजे के बराबर में है या दरवाजे के साथ है, दरवाजे के करीब है, तो उसके लिए हम ऐट इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब भी होगा एट द डोर होगा। उसके बाद ही वॉज बॉर्न डैश 2010। जब ईयर का नाम लिया जाएगा, किसी साल का नाम होगा, 2010, 2015, 1985, तो वहाँ पर हम इन इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन लग जाएगा। इसके बाद ही वॉज बॉर्न डैश 4:30 PM। वो 4:30 पर पैदा हुआ। अब यहाँ पर 4:30 टाइम है। पहले था साल, साल के लिए हमने प्रीपोजिशन इन यूज़ किया, और अब जो है हम टाइम के लिए ये जो घड़ी का टाइम है या वॉच टाइम है वो बताया जा रहा है, इसके लिए हम एट यूज़ करते हैं। तो वॉच टाइम जब भी बोला जाएगा उससे पहले प्रीपोजिशन एट यूज़ होगा। ही वॉज बॉर्न डैश 20 अक्टूबर। वो 20 अक्टूबर को पैदा हुआ। अब यहाँ पर डेट बताई जा रही है, तारीख़ बताई जा रही है, तो तारीख़ के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। डे या डेट हो, ये डेट है तो भी ऑन होगा। अगर कोई डे होता है यानी दिन का नाम होता, संडे, मंडे, ट्यूसडे वगैरह, तो उस वक्त उसके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखिए, ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न। आगे क्या है, साल का नाम है, साल के लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे, और जब घड़ी का टाइम बताया जाएगा 4:30, वहाँ पर हम एट इस्तेमाल करते हैं। जब कोई डेट बताई जाती है किसी भी महीने की, तो डेट के लिए हम ऑन, या दिन बताया जाए तो दिन के लिए भी हम ऑन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर प्रीपोजिशन। नंबर 6, आई विल बी देयर डैश अ फ्यू मिनट्स। अब इसका मतलब है कि मैं चंद मिनट में वहाँ हूँगा, चंद मिनट में वहाँ हूँगा, मेरे पास चंद मिनट हैं वहाँ जाने के लिए, पहुँचने के लिए, तो इसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। इज़ शी लेट और डैश टाइम। क्या वो लेट है या वक्त पर है, यानी बर वक्त स्कूल आई है, यहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे, ऑन टाइम। यहाँ पर था इन मिनट्स था, और यहाँ पर ऑन टाइम, ये है एक स्पेसिफिक वक्त, जिस वक्त कोई काम होना है। अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे वहाँ पर होना चाहिए था। वी शैल गो टू इंग्लैंड डैश मंडे। हम मंडे को इंग्लैंड जाएंगे। गो टू मंडे ऑन, गो टू इंग्लैंड ऑन मंडे। तो डे है, जैसे कि ऊपर डेट थी, डेट में ऑन इस्तेमाल होता है डेट से पहले, डे से पहले भी ऑन इस्तेमाल होता है। वी कैन डू इट डैश टाइम। हम ये कर सकते हैं टाइम पे। टाइम पे उर्दू में हम कहेंगे हम वक्त पर ये काम कर सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से करेंगे, वी कैन डू इट इन टाइम। इन टाइम का मतलब है कि जो वक्त दिया गया है इस काम करने के लिए, उस वक्त के अंदर अंदर हम ये कर सकते हैं। तो ये कुछ वक्त है, काम करने के लिए कुछ वक्त मिला हुआ है, एक दौरानिया है, तो उस दौरानिए के लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता, स्पॉट टाइम होता, तो हम ऑन इस्तेमाल करते। जैसे यहाँ पर एक स्पॉट टाइम था कि एक मखसूस वक्त है, मखसूस लम्हा है, उस वक्त
कोई काम होना था तो उसके लिए ऑन, और ये एक दौरानिया है, उसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। नंबर 10, आई गेट अप अर्ली द मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके लिए हमेशा इन इस्तेमाल होता है, तो ये प्रीपोजिशन इन यूज़ किया जाएगा। शी स्लीप्स लेट डैश नाइट, इन नाइट नहीं होगा या ऑन नाइट नहीं होगा, बल्कि एट नाइट होगा। देयर इज़ ए पिक्चर द वॉल, यहाँ पर जो लगेगा, ये वॉल एक प्लेस है, तो जो प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहेंगे। तो एट द वॉल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ऑन द वॉल होगा। तो वॉच इज़ ऑन द वॉल, पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। ही गेट्स अप 5 o'clock, वो 5 बजे जाग जाता है, 5 बजे उठ जाता है। तो यहाँ पर 5 o'clock ये वॉच टाइम हो गया, यानी घड़ी का टाइम आ गया। तो घड़ी के टाइम के लिए हम हमेशा एट यूज़ करते हैं, एट 5 o'clock। आई लाइक टू विज़िट मरी डैश समर, अब यहाँ पर एक सीज़न आ गया, सीज़न समर, ऑटम, विंटर, तो इसके लिए हमेशा इन इस्तेमाल किया जाएगा। आई मेट हिम मिड नाइट, मिड नाइट के लिए या मिड डे के लिए या नून जो कि दोपहर के लिए लफ्ज़ बोला जाता है, उसके लिए हम हमेशा एट इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एट नाइट इस्तेमाल हुआ है नाइट के लिए, और इसी तरह मिड नाइट के लिए भी एट ही यूज़ होगा। तो ये भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा।